और अब आपको हम दिखाते हैं सुपरफास्ट हरियाणा। फास्ट के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम और रेनबो, लाखों किसानों की पहली पसंद। स्वस्थ फसल, खुशहाल किसान। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। हरियाणा में आज अभी तक 27 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 544 हो गई है। फिलहाल प्रदेश में 257 केस एक्टिव हैं, जबकि 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने अपने 66वें जन्मदिन पर लोगों से अपील की है, अपने आसपास गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। सीएम मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके जन्मदिन के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह का आयोजन न किया जाए। साथ ही कहा कि डिजिटल माध्यमों से संदेश भेजें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सीएम मनोहर लाल को 66वें जन्मदिन की बधाई दी है। सुभाष बराला ने ट्वीट कर कहा है कि ईमानदारी और सादगी की मिसाल हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। चंडीगढ़ में 9 नए मामले सामने आए हैं, इनमें से 5 बापूधाम कॉलोनी से सामने आए। इसके साथ ही चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75 हो गई है, जिनमें से 31 लोगों का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। वहीं 2 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि 42 लोग कोरोना को हराकर अपने घर वापस लौटे। बहादुरगढ़ में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं, इनमें से 5 लोग सब्जी मंडी से जुड़े, जबकि 3 लोग दिल्ली के सुल्तानपुरी से वापस आए थे। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 53 पहुंच गई है। यमुनानगर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक महिला और एक 65 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहीं बुजुर्ग को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5 हो गई है। यमुनानगर में कोरोना के 2 केस मिलने के बाद सरोजनी कॉलोनी और प्रताप नगर इलाकों को सील कर दिया गया। नए केस मिलने के बाद यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। पानीपत के अनाज मंडी में एक मजदूर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन मजदूर स्वास्थ्य विभाग की पहुंच से बाहर है। दरअसल जांच के दौरान दिया गया पता और नंबर गलत बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पुलिस की मदद से युवक की तलाश कर रहे हैं। नूंह से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। जिले में पिछले 24 घंटों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जिले में अब तक 59 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 53 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। गुरुग्राम की खानसा नई सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया। मंडी में 9 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद प्रशासन ने मंडी को 4 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया। गोहाना में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब गोहाना के महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में काम करने वाले 3 डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर अनुज सूद का उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा सरकार ने बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से बिहार चीफ सेक्रेटरी को ट्रेन का शेड्यूल जारी किया गया। अंबाला, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक और हिसार से बिहार के कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन चलाई गई। यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। रेवाड़ी में बाजारों को खोलने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। दुकानों की कलर कोडिंग कर उन्हें सफेद, हरे और नारंगी रंग में बांटा गया है। हर दिन अलग अलग रंग की दुकानें खोली जाएंगी। प्रशासन ने व्यापारी संगठन के सुझाव पर यह नई रूपरेखा तैयार की है। राइट्स लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने CSR फंड के जरिए हरियाणा CSR एडवाइजरी बोर्ड की एडवांस ड्राइव सपोर्ट एम्बुलेंस 6 जिलों के लिए दी, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी शामिल हैं।
तीसरे लॉकडाउन में सोमवार को कैथल में सब्जी मंडी ऑड इवन नियम के मुताबिक खुली। इस दौरान पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। नगर परिषद ने 19 कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जो बाजार में ऑड इवन नियम लागू करवाएंगे। पानीपत में कई दिनों से बंद बाजारों को खोलने पर सहमति बनी। पानीपत नगर निगम कमिश्नर और डीएसपी मुख्यालय ने बाजार के प्रधानों के साथ बैठक की। इस दौरान दुकानों को एक दिन लेफ्ट और एक दिन राइट साइड की दुकानों को खोलने पर सहमति बनी। गोहाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए नगर परिषद में शहर में दोबारा से सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया, जिसके चलते गोहाना में 60 लाख की लागत से तैयार सफाई मशीन भी पहुंची। फतेहाबाद की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद का काम धीमा होने, गेहूं की धीमी अनलोडिंग और लिफ्टिंग के कारण आड़तियों ने हड़ताल किया। आड़तियों ने अनाज मंडी में व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। सफीदों की सब्जी मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। आड़तियों के सैंपल भी लिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए गए इस कदम की खुद सब्जी मंडी के दुकानदार और आड़तियों ने प्रशंसा की। फरीदाबाद प्रशासन विदेश में पढ़ रहे छात्रों की लिस्ट तैयार करेगा। इसके लिए प्रशासन ने मेल आईडी जारी की है, जिस पर विदेश में बढ़ रहे यानी कि विदेश में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी पूरी डिटेल देनी होगी। ये जानकारी कोई भी फरीदाबाद के निवासी दे सकता है। कैथल के ऋषिनगर में देर रात बिना वजह घूम रहे लोगों पर पुलिस की सख्ती दिखाई दी। कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे लोगों से पुलिस ने उठक बैठक करवाई। बहादुरगढ़ के आर्य नगर में मामूली झगड़े में फायरिंग की गई। गोली लगने से महिला और उसका पति घायल हो गया, जिन्हें पास के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो परिवारों के बीच नाली में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।